दोस्तों लगभग 2 साल पहले आरबीआई ने एक नए करेंसी को लॉन्च किया था। इस करेंसी का नाम है डिजिटल रुपया, जिसे कि ई रुपया भी कहते हैं या फिर इंडिया सीबीडीसी भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इन 2 वर्षों में आरबीआई ने इसे आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश किया। कई प्रोजेक्ट को चलाया गया, इसे होलसेल और रिटेल मार्केट में भी उतारा गया। भारत में जितने भी बैंक हैं, आरबीआई ने उन सबको ई रुपीज को बढ़ावा देने के लिए बोला। लेकिन 2 साल बीत गया, आरबीआई का डिजिटल रुपया अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं दूसरी ओर अपना ही यूपीआई वो लगातार ग्रो कर रहा है। हर दिन यूपीआई से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। यूपीआई का हर महीने का ट्रांजैक्शन अरबों में होता है, लेकिन ई रुपीज के बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि ई रुपीज का प्रमोशन आरबीआई कर रही है और यूपीआई का प्रमोशन दुनिया के सबसे फेमस ब्रांड एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूपीआई को न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी जाकर के इसका प्रमोशन किया है। आज के टाइम में पीएम मोदी कितने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप में जाकर के ये बोला, अपने भारत का लक्षद्वीप वेकेशन के लिए काफी अच्छा है, और 2-4 पिक डाल दी। बस इसके वजह से लक्षद्वीप का इतना प्रमोशन हुआ कि लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए भारत की कई कंपनी, कुछ इजराइल की कंपनी, इसके अलावा भी कई कंट्री लक्षद्वीप को बढ़ाने के लिए, लक्षद्वीप में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ गए और मालदीव देखते ही देखते डूब गया। ठीक वैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी यूपीआई का प्रचार कर रहे हैं देश दुनिया हर जगह, और अब अपना यूपीआई चल पड़ा है। फ्रांस में भी यूपीआई देखने को मिल रहा है, यूएई में भी इसे लॉन्च कर दिया गया है। अब ऐसे में आरबीआई के पास एक ही प्रॉब्लम है कि ई रुपया को आम लोगों में पॉपुलर कैसे बनाया जाए। लेकिन अब आरबीआई इसका सोल्यूशन भी लेकर के आ चुकी है। आरबीआई अब इस डिजिटल रुपये को रिटेल मार्केट में उतारेगी और ऑफलाइन तौर पर लेन देन का एक जरिया बनाएगी। आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि अब वो लोग डिजिटल रुपये को ऑफलाइन मार्केट में उतारेंगे। इसका साफ मतलब है कि आने वाले टाइम में आप ई रुपये के जरिए ऑफलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो अब आपके मन में भी सवाल होगा, क्या ये अलग से कोई करेंसी है? कैसे ई रुपये को हम लोग यूज करेंगे? इससे क्या फायदा होगा? इससे ई रुपीज कैसे आगे बढ़ेगा? आइए जानते हैं। अब तक हम और आप पैसा का ट्रांसफर करने के लिए क्यूआर कोड का यूज करते हैं, और ऐसे केस में बड़े पैमाने पर यूपीआई का यूज करते हैं। लेकिन आरबीआई ई रुपीज को अब ऑफलाइन मार्केट में उतार रही है। अब आप इस वाले डिजिटल रुपये के जरिए बिना इंटरनेट के भी पे कर पाएंगे। ये जो डिजिटल ई रुपया है ये कैशलेस है, लेकिन आप इसका पेमेंट हर जगह कर पाओगे। अगर आपके पास कीपैड फोन भी है तो भी आप ई रुपये के जरिए पेमेंट कर पाओगे। आपको स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को पता है अभी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि डिजिटल रुपया है क्या। मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। आपके पास 10 रुपया है, 5 रुपया है, उसका नोट है, सिक्का है, लेकिन जो डिजिटल रुपया होगा वो कैशलेस होगा। उसका फोटो आपके फोन में होगा। 5 रुपया 10 रुपया का फोटो बना होगा। मान लीजिए आप दुकान जाते हैं, आपने 10 रुपये का सामान लिया, आपके पास कीपैड फोन है, आपको पैसा पे करना है, आपके फोन में ई रुपीस है। आपने ई रुपीस में जाकर के 10 रुपया सेलेक्ट किया तो आपको एक कोड मिल जाएगा। अब आप उस कोड को उस दुकानदार को दे दीजिए। वो दुकानदार अपने ई रुपीस में उस कोड को डालेगा और उस कोड को डालते ही उसको 10 रुपया मिल जाएगा। मतलब पूरा कैशलेस। आपके पास कोड है, जिसके पास आप कोड दीजिएगा उसके पास पैसा जाएगा। आप 10,000 का सामान लिए, आप ई रुपीस के जरिए 10,000 का कोड जनरेट कीजिए और उस कोड को दुकानदार को दे दीजिए। जैसे ही वो दुकानदार कोड डालेगा उसको 10,000 रुपया मिल जाएगा और आपका जो बैलेंस है वो 10,000 कम हो जाएगा। तो मतलब सारा खेल डिजिटल हो जाएगा। कैश का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। जिस पैसे को आप अपने हाथ में देख रहे हो उस पैसे को अब आप अपने फोन में देखोगे। 20 रुपया का, 50 रुपया का, 10 रुपया का, 5 रुपया का, जितना भी आपको पे करना है उसको सिलेक्ट कर दो और सेंड कर दो। अब ये वाला डिजिटल रुपीस ऑफलाइन मार्केट में कब तक आएगा, उसका आगे का प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीजें 1-2 महीना में जानने को मिल जाएगी। जैसे ही इस पर कोई और अपडेट आता है उस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, ई रुपीस चलेगा? क्या आम लोग भी इसका यूज कर पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस आप ई रुपीस के बारे में कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।